हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऐसे टर्म्स जिसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और अदर देन कांस्टेंट वैल्यू। इन इट मीन्स कि जो कांस्टेंट नंबर है उनको हमें नहीं देखना है, नहीं छेड़ना है, बाकी हमें कोफिशिएंट न्यूमेरिकल टर्म्स को फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि कौन कोफिशिएंट है और कौन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जो नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसको हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखना है, तो वो कौन है, -3t²। ठीक, और जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, टर्म वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस टर्म में कौन है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, -3। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं टर्म्स। फर्स्ट इज t, देन t², देन t⁻3। ठीक है, और ये हमारा क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमें नहीं देखना है। अब इनमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ क्या है, 1 है। कोई नंबर नहीं होता है तो उसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, राइट। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, x टर्म है, 2xy है और 3y है। ठीक, अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन होते हैं, जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन में उससे पहले वही उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो x के साथ 1 है, कोई नंबर नहीं है, यहाँ 2 है, देन 3 है। ठीक है, 100m और 1000n, तो इसमें m, 1000n, ये 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, और इनमें कौन 100 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड 1000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है -p² q², तो एक ये टर्म हो गया, देन नेक्स्ट वन हो गया 7pq। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसमें -1 होगा। ठीक है, कोई नंबर नहीं है तो 1 हिडन है, देन इधर 7। ठीक, नेक्स्ट है 1.2a 0.8b, राइट, 1.2 और 0.8। ठीक है, नेक्स्ट है 3.14 r²। इसमें कौन है 3.14, ये हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें क्या हमें गिवन है, 2 ब्रैकेट में l + b। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 2l हो जाएगा, और इसकी फिर b के साथ करेंगे तो 2b। ठीक है, तो इसका हमारा टर्म कितने हो जाएंगे, एक 2l है और दूसरा 2b है। ठीक है, अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 देन 2। ठीक, इस वाले को हम देखेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है, इसको एक्सप्रेस करके यानी कि खोल के लिख दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है 0.1y, 0.01y²। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएंगे 0.1, 0.01। ठीक, क्या करना था इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स को फाइंड करना था,
ठीक है, और उसी से जो टर्म्स हैं उससे कोफिशिएंट को हमें फाइंड करना है। अदर वन को हमें कांस्टेंट वैल्यू को नहीं देखना है, मीन्स इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इनको हमें नहीं देखना है। बाकी जिनके साथ वेरिएबल हैं उन टर्म्स को देखना है और उन्हीं से कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। साइन का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इन वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी वेरिएबल में करते हैं तो वही वेरिएबल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 1 ले लिए। यहाँ भी x है तो इसका हमने 1 लिया। बाकी जिनके साथ वेरिएबल हैं, जिन वेरिएबल के साथ जो जो नंबर है उनको हमने लिख दिया है अलग से, उसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो ए पार्ट में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स। ऐसे टर्म्स फाइंड करने हैं जिसमें एक्स वेरिएबल हो और क्या करना है, उसी का हमें क्या करना है, गिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसमें x वेरिएबल हो और उसी वेरिएबल टर्म का हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं इसको। तो फर्स्ट है, इसमें x वेरिएबल है, यस, यहाँ नहीं है, तो इस टर्म को हम कहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ मैंने लिख दिया है टर्म विद x फैक्टर, और उसी का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक, किसका, जिसमें x वेरिएबल हो। तो किस में वेरिएबल है, वाई स्क्वायर एक्स में। ठीक, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मीन्स जिसके बारे में पूछा जाए उसको छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम, या नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है टर्म विद फैक्टर, यानी x का हमने वेरिएबल ले लिया है जिसके साथ में x वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसी का हमें कोफिशिएंट बताना है जिसमें x वेरिएबल हो। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 13y स्क्वायर माइनस 8yx। तो x वेरिएबल किस में है, इस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस का 8yx। ठीक, अब इसके बाद इसका x का वेरिएबल कौन है, माइनस का 8y। ठीक, माइनस का 8y। ठीक है, मीन्स जिसके बारे में पूछा जाए उसको छोड़ के जितना भी हमारा नंबर और वेरिएबल होता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कौन है टर्म x वेरिएबल का, x, इसको हमने ले लिया। अब इसमें कौन कोफिशिएंट है, 1, क्योंकि अदर वन कुछ भी नहीं है तो वहां हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। नेक्स्ट, इसका कौन सा टर्म है जिसमें x वेरिएबल है, zx, और इसका कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, z। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। तो कौन कौन है, एक x है, दूसरा एक्स वाई, ये टर्म हो गए, और इसका वेरिएबल 1 एंड y, इसका 1 होगा और इसका y होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2xy 12xy, अदर वन इज, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको ही हम ले लेंगे सिर्फ जिसमें x वेरिएबल है, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 12y। ठीक है, नेक्स्ट है 7x और xy स्क्वायर, तो दोनों में ही x वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ 7 होगा और यहाँ y स्क्वायर। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, x वेरिएबल हो। ठीक, और उसी का हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक, तो इस किस टर्म में x वेरिएबल है, इस वाले में, तो हमने ये लिख लिया। ठीक, और इसका कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के हमें अदर वन को लिख देना है। ठीक, सेम ऐसे ही मैंने सारे एक्सप्रेशन में किया है। चलिए अब करते हैं इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो बेटा बी पार्ट में हमें क्या करना है कि जो y टर्म है ना,
इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर वाई स्क्वायर है वही टर्म हमें लेना है और उसी के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में कौन है, ये है, यानी कि माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर का टर्म। अब इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है वाई स्क्वायर का, तो जिसका हमें पूछा जाए, मीन्स जिस वेरिएबल से पूछा जाए उसको छोड़ के जितने भी नंबर या वेरिएबल होते उनको हम लिख देते, तो माइनस का एक्स, ठीक है। अब है 5y स्क्वायर प्लस 7x, ये पूरा एक्सप्रेशन है। इसमें कौन सा टर्म, ये वाला टर्म y स्क्वायर का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट कौन होगा 5, ठीक। इसमें ये दोनों हैं, कौन, माइनस का 5 15 एक्स वाई स्क्वायर देन 7y स्क्वायर, ये प्लस का इसलिए साइन नहीं लिया, माइनस का है तो ले लिया। अब इनके कोफिशिएंट कौन होंगे, फर्स्ट का तो 15x होगा, ठीक है, और इसका ओनली 7, ठीक। पहले हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया तो वाई स्क्वायर का टर्म ले लिया हमने फाइंड करते हुए, ठीक। वाई स्क्वायर के टर्म्स लिख लिए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो वाई स्क्वायर को हम छोड़ेंगे, बाकी जो भी होंगे नंबर वेरिएबल उनको हम लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।